हेलो एवरीवन, वेलकम टू बर्निंग ड्रीम्स। तीन बात आज मैं जो बताऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और ये चीज़ मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार ये चीज़ मुझे पहले पता होनी चाहिए थी। तो वो तीन चीज़ क्या है? जो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो कि अक्सर हम नहीं करते हैं और हम वो तब तक नहीं करते हैं जब तक हमें उसकी नीड ना हो। रिज्यूमे बनाना। हम अपना रिज्यूमे तब तक नहीं बनाते हैं जब तक प्रेशर ना आ जाए कि भैया रिज्यूमे नहीं बनाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। और उस समय क्या होता है, हम कॉपी पेस्ट करते हैं, हम कहीं से टेम्पलेट उठाते हैं, डाल देते हैं, कुछ एडिट करके बना देते हैं। भैया ऐसे रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता है। ओके, तो तुम्हारे पास एक आर्ट होनी चाहिए कि हाउ टू बिल्ड अ इफेक्टिव रिज्यूमे। ये एक आर्ट है जो तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी बड़ी कंपनी में ना सबसे पहले जो होता है वो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है। ठीक है, चाहे तुम अमेज़ॉन की बात कर लो, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लो, फ्लिपकार्ट की बात कर लो, पेपैल की बात कर लो, कैडबरी की बात कर लो, एमडॉक की बात कर लो, या कोई भी कंपनी जो है तुमसे रिज्यूमे अपना मांगती हैं और वो अकॉर्डिंग टू रिज्यूमे तुम्हें शॉर्टलिस्ट करती है। तो जिसका रिज्यूमे ज़्यादा इफेक्टिव होता है उसको ज़्यादा चांस होते हैं शॉर्टलिस्ट होने का। और अगर एक बार तुम शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो तुम्हारे लिए एक दरवाज़ा खुल जाएगा, और वो जब जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट दरवाज़ा है, शॉर्टलिस्ट ही नहीं होता है। तो रिज्यूमे बनाना एक आर्ट है और वो तुम्हें आना है। और मैं कह रहा हूँ कि जब कॉलेज से निकलोगे उस समय रिज्यूमे बनाने से बेटर है कि रिज्यूमे अपना बनाना शुरू कर दो। क्योंकि मुझे याद है कि सेकेंड ईयर में मैंने जब इंटर्नशिप किया था तो अपना रिज्यूमे मुझे खुद नहीं बनाया था, मैंने किसी से बोला था, मेरे को बना दो रिज्यूमे। और मैं उस रिज्यूमे को बहुत दिन तक यूज़ किया, बट मुझे बाद में मालूम चला नो नो यार ये तो वे नहीं है, ये रिज्यूमे तो ये नहीं है मेरा, क्योंकि ये तो किसी और ने बनाया है, तो वो मेरा कैसे हो सकता है। तो रिज्यूमे तुम्हें आना चाहिए बनाने के लिए, पहला काम। ठीक है, दूसरा काम जो तुम्हें करना चाहिए वो करना चाहिए अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ। क्योंकि मेरा अपना इंट्यूशन, मेरा जो अपना पर्सपेक्टिव है, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि आने वाले दिन में लिंक्डइन एक सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म बनेगा प्रोफेशनल के लिए, एज अ कॉरपोरेट, एज अ प्रोफेशनल, एज अ फॉर एवरीवन जो भी अपने आप को प्रोफेशनल समझता है या उसको लगता है कि वो प्रोफेशनल लाइफ जिए, आगे वर्ल्ड को देखे, लोगों से मिले, लोगों से इंटरेक्ट करे, तो वो सोशल नेटवर्किंग में जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब तो है ही, ये सब का कोई ज़्यादा वजूद नहीं है, ये अलग है, ये इंटरटेनमेंट के लिए सोशल नेटवर्किंग है। बट इफ़ यू वांट टू गेट अ जॉब, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो तो तुम्हें लिंक्डइन अकाउंट होना चाहिए। और सिर्फ अकाउंट नहीं होना चाहिए, उस अकाउंट पे तुम एक्टिव हो, तुम देखते हो कि दुनिया में क्या चल रही है, कि कौन से स्किल की ज़्यादा ज़रूरत है, किस स्किल की नीड कम इंडस्ट्री को है, इंडस्ट्री अपना नीड वहाँ पे शो करता है, इंडस्ट्री तुम्हें सर्टिफिकेशन करवाता है, और ये तुम्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि लिंक्डइन प्रोफाइल तुम्हारा होना चाहिए। और अभी दूसरी बात जो इसी में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि जब तुम रिज्यूमे बनाओगे तो रिज्यूमे में तुम्हारा लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक होना चाहिए, ताकि रिक्रूटर जब तुम्हारा या कोई भी तुम्हारा रिज्यूमे देखे, चाहे तुम इंटर्नशिप के लिए कहीं पे अप्लाई कर रहे हो, आइदर इंडिया में अप्लाई कर रहे हो या कहीं और भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, आइदर तुम माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि थर्ड ईयर में माइक्रोसॉफ्ट में भी इंटर्न तुम कर सकते हो, गूगल में भी लोग इंटर्नशिप करते हैं। तो वो कैसे होगा, तो अगर तुम इंटर्नशिप करते हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटर्नशिप करते हो, तो तुम्हें उसको रिज्यूमे देना पड़ेगा। और रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करते वक्त वो ये देखता है कि बच्चा कितना ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लोर करके रखा है। तो अगर रिज्यूमे में थोड़ा लिंक, तुम्हारे लिंक्डइन का प्रोफाइल लिंक है लगा हुआ है ऊपर में ही, तो वो तुम्हारे वहाँ से लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाएगा। और लिंक्डइन प्रोफाइल पे जो तुम्हारे अबाउट लिखा हुआ होगा, जो भी होगा, ये तुम्हारा इफेक्टिव जो तुम्हारा फर्दर इफेक्टिव पर्सनालिटी जो होता है उसको रिफ्लेक्ट करेगा ये। तो दो चीज़, पहला रिज्यूमे, दूसरा लिंक्डइन प्रोफाइल, इफेक्टिव रिज्यूमे एंड इफेक्टिव लिंक्डइन प्रोफाइल, दो चीज़ हुआ। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि अक्सर नहीं करते हैं, सर्टिफिकेशन। अपना गोल बना लो कि हर सेमेस्टर में एटलीस्ट 2 सर्टिफिकेशन करना है, आइदर 10 दिन का सर्टिफिकेशन या 15 दिन का सर्टिफिकेशन। हर सेमेस्टर में 2 सर्टिफिकेशन करो, और बैचलर डिग्री कंप्लीट होते होते तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि 8 से 10 मेरे को सर्टिफिकेशन होना चाहिए। किसी किसी सेमेस्टर में कम ज़्यादा हो सकता है, बट मिनिमम 7 to 10 सर्टिफिकेशन तुम्हारे पास होना चाहिए। अब ये सर्टिफिकेशन किस चीज़ से हो सकता है, ये सर्टिफिकेशन तुम्हारे ब्रांच में जो करंट मार्केट की डिमांड है उस पर हो सकता है। जैसे अगर कोई सिविल का है तो ऑटोकैड में सर्टिफिकेशन करो, मैकेनिकल में है तो हो सकता है वो एमएल, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, इन सब पे वो सर्टिफिकेशन कर सकते हो, एरोस्पेस में सर्टिफिकेशन कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस के लिए तो सर्टिफिकेशन की कमी है ही नहीं, आईटी वालों के लिए भी कमी नहीं है, ईसी वालों के लिए। तो हर ब्रांच के जो बच्चे हैं सर्टिफिकेशन पे ज़्यादा फोकस करो, और इस सर्टिफिकेशन को अपने रिज्यूमे में अपडेट करना है। ठीक है, ये 3 काम करना है जो कि बहुत ही मैंडेटरी हैं
टीयर 3 कॉलेज के बच्चे इसको नहीं करते हैं। करते हैं, जो करते हैं वो आगे निकलते हैं, जो नहीं करते वो बाद में सोचते हैं भैया मैंने किया क्यों नहीं। तो बी अ सीनियर में तुम्हें सजेस्ट करूंगा ये 3 काम करो। और एक लास्ट में मेरा एक्सपीरियंस है जो कि मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, प्लीज़ अपने आप को कंपेयर किसी से मत करो, किसी IITs, नॉन IITs, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, इन सब के फालतू की बातों से ऊपर निकलो। हम एक स्टूडेंट हैं, हम एक टाइम पे प्रिपरेशन नहीं किए थे, आज हम प्रिपरेशन करने के मूड में हैं, बात ख़त्म हो गई। तो नो मैटर कि तुम IITs में हो, NITs में हो, नहीं हो, टीयर 3 कॉलेज में हो, कॉलेज की बिल्डिंग ख़राब है, इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इफ़ यू हैव ए स्किल, इफ़ योर कम्युनिकेशन स्किल इज़ गुड, तुम्हारी टेक्निकल स्किल अच्छी है, तुम साउंड हो, तुम टेक्निकली बहुत साउंड हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम किस कॉलेज से पढ़ के आए हो। सो आई होप ये वीडियो तुम्हें मदद करेगी। फिर से मैं रिकैप करता हूँ, रिकॉल करवा देता हूँ। 3 काम, रिज्यूमे बनाना है, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना है और सर्टिफिकेशन करना है। ये 3 रामबाण है, इसको यूज़ करना। थैंक यू गाइस, आई होप कि तुम लोग अपनी प्रिपरेशन जारी रख रहे होगे। ओके, थैंक यू।